Hi. So I was just soaking in some sunshine and I was working, but something happened which really hurt me. So I decided to shoot this video and talk. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं ना, या वी हैव नो क्लियर बाउंड्रीज फॉर आवर सेल्व्स, और हम अगर किसी को डायरेक्टली नो नहीं कह सकते हैं, तो वो सामने वाले इंसान को सिग्नल करता है कि उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है। और जब हमारी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सामने वाला इंसान भी वो रिस्पेक्ट हमें नहीं देता है। एंड वो हमेशा बैकफायर करता है। लाइक लेट मी टेल यू बाय गिविंग एन एग्जांपल। सो मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में बताया था दैट आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ना, कि दे टोल्ड मी कि ठीक है मेघा, अभी थोड़ा सा अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ जाओ और थोड़ा सा काम हैंड ओवर और थोड़े से दिन देके कर जाओ, जिसके लिए आई एम नॉट गोना गेट पेड। मेरा लास्ट सैलरी वगैरह सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, बट आउट ऑफ जस्ट कर्टसी आई थॉट कि ठीक है, मतलब ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट मैंने सोचा कि ठीक है कर देती हूँ हेल्प, क्या ही हो जाएगा एक दो दिन में। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू वर्क फुल टाइम, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी अवेलेबल फॉर 8 to 9 आवर्स, जैसे कि मैं अपना जॉब में जब थी तब होती थी। तो अब मेरे को इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, आई हैव टू लाइक अपने काम पे भी फोकस करना है, शिफ्ट करा है तो पूरा घर सेट करना है और सब कुछ, कोई ना कोई आता रहता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और जब आपके पास एक फुल टाइम जॉब नहीं होता है तो आप पूरा 8 घंटे किसी के लिए डेडिकेट नहीं कर सकते हो। और मुझे लगा था कि ये वो चीज़ समझेंगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि ठीक है मैं अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ दूंगी। बट अब ये चीज़ मुझे इतना बैकफायर कर रही है, बिकॉज वो वैसे ही मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, वैसे ही मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 8 से 9 घंटे अवेलेबल रहूँगी, जबकि ये पॉलिसी कहीं नहीं होती है कि आप जाओगे तो आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ के जाओगे। आई मीन, और अब अगर मैं मना करूँगी ना तो मैं बुरी बन जाऊँगी, क्योंकि पहले तो मैंने हाँ बोला और अब मैं मना कर रही हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बट लाइक दिस इज़ वेरी वियर्ड। मैं क्यों ऐसी चीज़ों में हर बारी फंस जाती हूँ, हर बारी मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती हूँ। एंड आई रियली थिंक कि आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल जिनको अपनी बाउंड्रीज पता है, हु नो हाउ टू से नो, एंड दे रिस्पेक्ट देम सेल्व्स, एंड दैट इज़ वाई अदर पीपल ऑल्सो रिस्पेक्ट देम। जब फालतू में कोई इंसान अच्छा बनने का ट्राई करता है ना, तो उसके साथ ऐसे ही होता है। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग विद मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। लोग फ़ायदा उठाते ही हैं जब आपको ना बोलना नहीं आता है। बट मुझे समझ ही नहीं आता है हर बारी। लाइक आई थिंक आई हैव इम्प्रूव पहले से, बट कैसे कैसे हर बारी मैं फंस जाती हूँ ऐसी चीज़ों में यार। मेरी गलती भी नहीं है कुछ, फिर भी मैं तो हेल्प कर रही थी उनकी, फिर भी मैं बुरी बन रही हूँ उनकी नज़रों में, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ पूरे टाइम के लिए। और मैं क्यों रहूँगी अवेलेबल, ये तो अनसेड चीज़ थी ना, ये तो पता ही होना चाहिए था। ओह माय गॉड, काश मैं ऐसी ना होती। बट ओके, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब तो करना ही पड़ेगा जो अपने सिर मोल ले ली है प्रॉब्लम। बट दिस इज gonna be this video, it is gonna be a reminder for me to learn to say no जहाँ पर required है।